डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे भौतिक संसाधनों पर, जिसमें कुछ संसाधनों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे विद्यालय स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था की। विद्यालय स्वच्छता जो कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम बात करते हैं स्वच्छता की, तो स्वच्छता एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। और जब बात आती है विद्यालय की, तो विद्यालय में स्वच्छता का कितना महत्व है और कितना आवश्यक है इसका हम सभी ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जो छात्र हैं उनका भविष्य विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए विद्यालय के अंतर्गत स्वच्छता का प्रबंधन किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए और उनके मानसिक विकास के लिए। और न केवल छात्रों के, बल्कि विद्यालय से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, चाहे वह अध्यापक हो या अन्य कर्मचारीगण हों, इन सभी के लिए एक अच्छा माहौल मिलना ज़रूरी है, एक अच्छा वातावरण, ताकि वह अपनी शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग कर सकें। और यह तभी संभव है जब विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होगा, वहाँ का वातावरण स्वस्थवर्धक होगा। तो हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में स्वच्छता प्रबंधन की। किस तरह का स्वच्छता प्रबंधन किया जाना चाहिए, ये सामान्य सी बातें हैं कुछ, जैसे समय समय पर सफाई आदि की जानी चाहिए, धूल वगैरह जमा ना हो, जाले ना जमा हो, पानी का बहाव की उचित व्यवस्था हो, ताकि विद्यालय में पानी एकत्र ना हो पाए, जिससे मच्छर आदि पैदा ना हो। इसके अलावा छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उनका समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए, उनको इस बारे में निर्देश देते रहना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो एक समय सारणी में एक समय ऐसा निश्चित कर लेना चाहिए या एक दिन ऐसा निश्चित कर लेना चाहिए जिससे उनकी स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक किया जा सके और स्वच्छता का निरीक्षण उनका किया जा सके। विद्यालय में सफाई कर्मचारी जो हैं उनकी हम नियुक्ति कर देते हैं, लेकिन उनके द्वारा सफाई का कार्य उचित ढंग से किया जा रहा है या नहीं, इसका भी निरीक्षण समय समय पर होते रहना चाहिए। विद्यालय में से जुड़े हुए सारे जो भी और अन्य व्यक्ति रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। ये जागरूकता किन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हो सकती है, रैली आदि निकालकर या प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, और भी कई तरीके हैं कर्मचारियों को जागरूक करने के। तो स्वच्छता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम विद्यालय में समय समय पर होते रहना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के द्वारा एक तो जहां हम विद्यालय का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वहीं वृक्षों के द्वारा हमें शुद्ध वायु मिलती है, जिससे विद्यालय का वातावरण स्वस्थवर्धक हो सकता है। तो विद्यालय में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए जिनमें वृक्षारोपण को स्थान मिले। इसके बाद आती है भौतिक संसाधनों के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था। पेयजल व्यवस्था विद्यालय में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और ये जो पेयजल व्यवस्था है वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात गर्मी के मौसम में ऐसा पानी हो कि ठंडा पानी हो, जहाँ तक यदि उपलब्ध हो सके तो ठंडे पानी की व्यवस्था होना चाहिए, और सर्दियों के मौसम में सामान्य जल की व्यवस्था होना चाहिए। शुद्ध स्वच्छ जल की व्यवस्था पेयजल के रूप में की जानी चाहिए। और साथ ही जहाँ पर पेयजल का स्थान हो, वो स्थान की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वो स्थान स्वच्छ हो, वहाँ आसपास शौचालय वगैरह ना हो, गंदगी ना हो,
इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।